अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ नजम मुंतज़िर, आपका केमिस्ट्री का टीचर। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास 9th चैप्टर नंबर 7। बहुत ही बेसिक इलेक्ट्रो से ही पता चलता है कि यहाँ पर केमिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम पढ़ने जा रहे हैं। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सारे चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं टर्म इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है। बाय डेफिनेशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेसेस दैट कॉज इलेक्ट्रॉन टू मूव। द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी which can be generated by movement of electrons from one element to another in a reaction known as an oxidation reduction reaction, या इसको रेडॉक्स कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं यहाँ पर। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम क्या स्टडी करेंगे? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में स्टडी करेंगे, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में स्टडी करेंगे। जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी को डिफाइन करते हैं, द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। तो यहाँ पर एक एलिमेंट क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, दूसरा एक्सेप्ट करेगा, या म्यूचुअल शेयरिंग होगी, जो भी है। बहरहाल यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की हम बात करेंगे। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जब हम डिस्कस करते हैं तो वो उसमें दो टर्म्स बन जाते हैं। एक आपके पास ऑक्सीडेशन है, दूसरा रिडक्शन है, और इसको कंबाइन फॉर्म में इन्होंने रेडॉक्स रिएक्शन RAD जो है रिडक्शन से OX ऑक्सीडेशन से कंबाइन करके रेडॉक्स रिएक्शन कहा। और फर्दर हमने ऑक्सीडेशन भी रिडक्शन भी आगे हमने प्रॉपर तरीके से डिस्कशन करना। सबसे पहले देखें कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज गेन ऑफ ऑक्सीजन एटम और लॉस ऑफ हाइड्रोजन एटम्स बाय एन एलिमेंट। ऑक्सीडेशन सिंपली आप इस जुमले से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, इस लफ्ज़ से ही, ऑक्सीडेशन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन एटम्स बाय एन एलिमेंट, उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। और आसान कर देता हूं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। और उसके अलावा इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट कहो या ऑक्सीडेशन नंबर कहो, वो अगर इंक्रीज होता है, जैसे 0 से 1 होता है, 1 से 2 होता है, तो वो भी ऑक्सीडेशन में आ जाता है। आगे हम देखते हैं, जैसे आपके पास देखें यहाँ पर मैंने दो एग्जांपल्स लिए हैं। सोडियम आपके पास एक एटम है और एक अल्कली मेटल है। सोडियम Na के बाद आके क्या हुआ? Na पॉजिटिव हुआ, और उसमें एक इलेक्ट्रॉन उसने लॉस किया। तो पहले जीरो था, उसके बाद क्या हुआ है? जीरो के बाद +1 पे आया है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया है। तो मैंने आगे लिखा है 1 2 प्लस 0 2 +1 मैंने आगे मेंशन भी किया है। तो एक यहाँ पर मैं एक पॉइंटर से दिखाऊंगा ताकि आपके लिए आसानी होगी। यहाँ पर देखें, सोडियम ने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया। एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद 0 2 +1। जब भी कोई भी न्यूट्रल एटम होता है, कोई भी न्यूट्रल एटम, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। वो 0 इसलिए होता है कि वो एलिमेंटल स्टेट में है एक, और दूसरा उसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं। सेम होने के बाद उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। चार्ज तब आ जाता है जब इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की जो बैलेंस थे पहले, वो अगर डिसबैलेंस हो जाए तो उसके पास चार्ज आ जाता है। देखिए दूसरा मैग्नीशियम, यहाँ पर मैग्नीशियम अल्कलाइन अर्थ मेटल है, ग्रुप 2A का एलिमेंट है। इसमें आप चेक करें कि Mg+2, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, क्योंकि इसके आउटरमोस्ट शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो फ्री होते हैं, तो वो लॉस करता है। तो 0 से +2, यहां पर आप चेक करते हैं 0 से +1 इंक्रीज, 0 से +2 इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, वंस अगेन ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो भी ऑक्सीडेशन के जुमरे में आता है। उसके बाद देखें आगे, यहां पर मैंने रिडक्शन मेंशन किया है और कुछ मेन रिएक्शंस के साथ। तो सबसे पहले क्या है, देखें, रिडक्शन इज डिफाइंड एज द गेन ऑफ हाइड्रोजन एटम और लॉस ऑफ ऑक्सीजन एटम बाय एन एलिमेंट।
देखिए कि अगर आपके पास कोई एटम रिड्यूस हो रहा है या रिडक्शन कर रहा है, तो मतलब वो क्या कर रहा है, हाइड्रोजन गेन कर रहा है। ऑक्सीडेशन में क्या होता, ऑक्सीजन ऐड हो रहा था और हाइड्रोजन लॉस हो रहा था। यहां पर उसका बिल्कुल उलट है कि यहां पर गेन ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन ये, और दूसरा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, वो भी आपके पास क्या है, रिडक्शन है। अगर डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इसका रिडक्शन। अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा, पहले उसमें इंक्रीज हो रहा था, इसमें क्या हो रहा है, फिर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है। जी बच्चे देखें, फ्लोरीन एक हेलोजन है और उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, क्योंकि हेलोजन बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। तो F के ऊपर इसके ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है जीरो। मैंने पहले बताया कि कोई एटम एलिमेंटल स्टेट में है, फ्री है, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, ऑलवेज इक्वल्स टू जीरो। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है। एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद F के ऊपर क्या आया, फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, मतलब पहले जीरो था, जीरो के बाद -1 डिक्रीज हुआ। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और फर्दर क्या हो रहा है देखें बच्चे, इसमें ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, क्योंकि इसके ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ऊपर वाले में बताऊं फ्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में टोटल इसका एटॉमिक नंबर तो 9 है। और क्या होता है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे में 7। इसके लिए रिक्वायरमेंट ही क्या है कि 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए, और ऑक्सीजन में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किया। 2 करने के बाद O-2 ये ऑक्साइड बन जाता है, और 0 to -2 इसने भी क्या किया, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन। आगे चलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर क्या चीज है। मैंने बार बार 1-2 दफा जिक्र किया कि ऑक्सीडेशन नंबर देखें, ऑक्सीडेशन नंबर also called oxidation state, इसे oxidation state भी कहते हैं। the total number of electron that an atom either gain or lose in order to form a chemical bond with another atom। एक एटम जितना इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, जितना इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है या गेन कर सकता है, ये उस पर डिपेंड करता है कि वो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो गेन करेगा, नहीं अगर वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन, जैसे मेटल्स आपके पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं और नॉन मेटल आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। इसमें बहुत बेहतरीन मिसाल हेलोजन्स का है कि वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं ड्यू टू देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और मेटल्स में जैसे अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल जितने भी है वो इलेक्ट्रॉन्स लॉस करते हैं, वो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सोडियम का है तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, तो उसका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। दूसरा देखें यहां पर आगे मैंने और इसमें वाज़ह तौर पर बताया है, यहां पर देखें द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम इज 0 इन अ न्यूट्रल सब्सटेंस दैट कंटेन्स एटम ऑफ ओनली 1 एलिमेंट। अगर एक ही एलिमेंट के एटम्स किसी कंपाउंड के अंदर मौजूद हों, जैसे यहां पर मैंने एग्जांपल दिया है, देखें यहां पर ऑक्सीजन गैस O2, इसमें 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं, दोनों ऑक्सीजन के एटम्स है, तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी क्या होगा, इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट 0। यहां दूसरे नंबर पर मैंने दिया है, देखो O3 ओजोन है ये, इसमें भी 3 ऑक्सीजन के एटम्स हैं और इसका भी थ्रू आउट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, ऑल ओवर 0। और यहां पर फास्फोरस है P4, तो इसके अंदर भी 4 फास्फोरस के एटम्स हैं, तो इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट 0। और आगे जाके S8 सल्फर आपको पता है वो 2 स्टेट्स में पाया जाता है, सल्फर रोम्बिक फॉर्म में या मोनोक्लिनिकल फॉर्म में पाया जाता है, और फास्फोरस भी फास्फोरस रेड और फास्फोरस व्हाइट में पाया जाता है। तो वो भी तमाम के तमाम 8 के 8 सल्फर के एटम इसके अंदर मौजूद हैं, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी 0 का। एंड एल्यूमिनियम मेटल ऑल हैव एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 0। जैसे एल्यूमिनियम आपने मेटल ले लिया, एल्यूमिनियम मेटल ले लो या कोई भी मेटल ले लो, वो अगर एलिमेंटल फॉर्म में है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 होगा। आगे देखें बच्चे, सम इंपॉर्टेंट रूल्स टू असाइन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने के लिए या उसे असाइन करने के लिए कुछ चीजें, कुछ लवाजिमात हैं। सबसे पहले द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अ फ्री एलिमेंट इज ऑलवेज 0। जब भी कोई फ्री एलिमेंट होगा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या होगा, 0 के बराबर होगा, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन, मैं आपको क्लियर बता रहा हूं कि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जब सेम हो, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज किसी भी एटम के अंदर सेम होते हैं तो उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। आगे आते हैं, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अ मोनो एटॉमिक आयन इज इक्वल्स द चार्ज ऑफ द आयन। जैसे कोई मोनो एटॉमिक आयन है, आपको मोनो एटॉमिक समझते हैं, मोनो कहते हैं एक को,
मोनोएटॉमिक मतलब एक कोई आपके पास कोई आयन है कि मतलब एक ही एटम का कोई आयन है, तो उसके ऊपर जो चार्ज होगा, तो उसके ऊपर जो कोई चार्ज होगा वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। जैसे Cl-1 मतलब क्लोराइड आयन के ऊपर -1 चार्ज होता है, F-1 मतलब फ्लोराइड के ऊपर -1 चार्ज होता है, लेकिन ऑक्साइड के ऊपर -2 चार्ज होता है। तो इसी तरह मोनो एटॉमिक आयन जितने भी होंगे उसके ऊपर जो चार्ज होगा वही उनका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। उसके बाद हम आगे जाते हैं, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज +1 बट इट इज -1 इन व्हेन कंबाइंड विद लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। बहुत ही मजे की बात देखिए, हम जब भी हाइड्रोजन की बात करते हैं ना, हाइड्रोजन का ऑलमोस्ट हमेशा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, क्योंकि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जिस मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ जब भी बॉन्ड बनाता है तो +1 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है। लेकिन इसका -1 भी होता है। वो कब? जब -1 तब होगा जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है अपने से मतलब और ज्यादा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव किसी मतलब मेटल के साथ कहें, जैसे हाइड्राइड्स होते हैं, उसमें हाइड्रोजन क्या होता है -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि सामने से रिएक्शन करने वाला हाइड्रोजन से भी कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो उसमें फिर हाइड्रोजन के ऊपर -1 आ जाता है। उसके बाद द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन कंपाउंड इज यूजुअली -2 ऑक्साइड्स होते हैं हमेशा। ज्यादातर आप कहें 90% 95% जितने भी ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं उसमें ऑक्सीजन क्या करता है, -2 वाला वैलेंसी देता है। इसको हम नॉर्मल ऑक्साइड कहते हैं, बट इट इज -1 इन परऑक्साइड्स। जब आप परऑक्साइड्स की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जब -1 होगा तो उसमें आपने क्या कहना है, वो नॉर्मल ऑक्साइड नहीं है, वो परऑक्साइड है। और उसमें एक और भी है, अगर वो -1/2 आता है, -1/2 आता है, तो वो सुपर ऑक्साइड्स में आ जाता है। इंशाल्लाह आगे फिर इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ग्रुप 1A एलिमेंट इन अ कंपाउंड इज +1। जैसे आप पढ़ते हैं बेटा, ग्रुप 1A एलिमेंट्स आप पढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल में ना, उनको हम अल्कली मेटल्स कहते हैं। तो मतलब हाइड्रोजन से लेके वो पूरा सीरीज जो है, हाइड्रोजन वैसे हमारे पास मेटल नहीं है, वो हाइड्रोजन नॉन मेटल है। उसके अलावा नीचे लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, जितने भी हैं वो सारे +1। उनके आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। आगे चलते हैं, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ग्रुप 2A। ग्रुप 2A उसी के फौरन बाद आ जाता है और उसको हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। उनका आउटरमोस्ट शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो दोनों लॉस करता है। जैसे ब्रिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम, वो सारे उसी के अंदर आ जाते हैं, वो 2 ही इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकते हैं। उसके बाद द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ग्रुप 7A एलिमेंट्स इन अ बाइनरी कंपाउंड इज -1। यहां पर क्या कहना चाहता है, ग्रुप 7A के एलिमेंट्स, ग्रुप 7A एलिमेंट्स को हम हेलोजेंस कहते हैं, ठीक है, हेलाइड्स या हेलोजेंस कहते हैं। उनमें क्या होता है, वो उनके पास अगर वो किसी के साथ बॉन्ड बनाता है, कोई सिंगल किसी एटम के साथ बॉन्ड बनाता है, तो उस वक्त हमेशा क्या होता है, -1 चार्ज आता है उनके ऊपर। क्यों? क्योंकि आपने फ्लोरीन देखा, क्लोरीन, आयोडीन, स्टार्टिन, जितने भी, उनमें क्या होता है, उनके आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट होने के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन गेन करने से चार्ज -1 आता है। लास्ट में देखो, द सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल ऑफ द एटम्स इन अ न्यूट्रल कंपाउंड इज 0। किसी भी न्यूट्रल कंपाउंड जैसे वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड हो या नाइट्रिक एसिड हो, कोई भी चीज हो, अगर वहां पर उसको ऊपर ऑल ओवर आप अगर चार्ज की बात करें ना, तो उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है। वो न्यूट्रल इसलिए न्यूट्रल होता है कि चार्जेस आपस में कैंसिल आउट होते हैं। उसमें नंबर ऑफ लॉस इलेक्ट्रॉन जितने होते हैं और नंबर ऑफ गेन, वो जितने कुछ एटम्स क्या करते हैं, उसमें एक सेंट्रल एटम होता है, उसके साथ डिफरेंट एटम जुड़े होते हैं, तो वो कुछ लॉस करते हैं तो कुछ गेन करते हैं, तो वो चार्जेस क्या होते हैं, आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। कोई भी कंपाउंड, कोई भी आपके पास कंपाउंड होगा तो उसका सम क्या होता है, उसका सम हमेशा, चार्जेस का सम हमेशा 0 आ जाता है। आगे और मैं बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा। देखिए बच्चे, मैंने यहां पर कुछ एग्जांपल दिया है, शुरू में इसमें देखें, हाउ टू फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन एनी कंपाउंड। किसी कंपाउंड में, जैसे यहां पर सबसे पहले मैंने वाटर लिया है, H2O, वाटर लिया, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन हमने फाइंड करना है, क्योंकि हम पहले से ही जानते हैं कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +1 है, बहुत ज्यादा। अब यहां पर 2 हाइड्रोजन थे, 2 × H प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0। इज इक्वल टू 0 करने का मतलब ये है कि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है।
अब 2 इंटू 2 हाइड्रोजन, तो यहां पर +1, एक हाइड्रोजन का +1 होता है, प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0। अब 2 1 टाइम्स 2 प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0। अब ऑक्सीजन इज इक्वल टू, यहां +2 था उस तरफ गया -2 हुआ, तो ऑक्सीजन का वाटर के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -2। देखें बच्चे, सेकंड में मैंने कार्बन डाइऑक्साइड लिया है, कार्बन डाइऑक्साइड में हमने क्या फाइंड करना, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन फाइंड करना है। अब यहां पर ऑक्सीजन का हमने फाइंड किया ना, उसके बाद हम क्या करेंगे, कार्बन +2 इंटू ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन थे, इज इक्वल टू 0। कार्बन +2 इंटू -2 इज इक्वल टू 0। यहां पर 2 ऑक्सीजन थे, एक ऑक्सीजन का -2 होता, 2 इंटू -2, कार्बन -4 प्लस माइनस हो गया और 4 इक्वल टू 0, कार्बन इज इक्वल टू +4, मतलब कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर क्या है, +4 है, मतलब कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, ठीक है। और वाटर में देखेंगे ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, एक हाइड्रोजन से और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन से। तीसरा देखिए बेटा, नाइट्रिक एसिड लिया है मैंने यहां पर, नाइट्रिक एसिड बहुत ही बेहतरीन एक एसिड है। तो इसमें देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन हम फाइंड करेंगे इसमें। अब इसमें हाइड्रोजन का भी हमें पता है, ऑक्सीजन का भी हमें पता है, नाइट्रोजन का फाइंड करेंगे, बहुत ही इजी, बहुत ही इजी। H प्लस नाइट्रोजन प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0। हाइड्रोजन का कितना होता है 1, नाइट्रोजन का नहीं पता, प्लस 3 इंटू -2 ऑक्सीजन का है 1 प्लस नाइट्रोजन -6, 3 2 टाइम्स 6 इक्वल। अब 1 माइनस 6 करेंगे तो आपके पास -5 आ जाता है, इज इक्वल टू 0। नाइट्रोजन इज इक्वल टू -5 उस तरफ गया +5, मतलब नाइट्रोजन यहाँ पर +5, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन क्या करता है, 5 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। उसके बाद देखें बच्चे, यहाँ पर एक थोड़ा सा यूनिक है हल्का, इसमें हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2। अब इसमें देखें परऑक्साइड से ही अंदाजा होता है कि यहाँ पर ऑक्सीजन नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं है। 2 इंटू, यहाँ पर देखें 2 इंटू H प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0, 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0, 2 प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन। अब यहाँ पर हाइड्रोजन का 2 आया, 2 इंटू ऑक्सीजन इज इक्वल टू, ये +2 जो था उस तरफ गया -2, ऑक्सीजन इज इक्वल टू -2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू -1। तो मतलब यहाँ से हमें अंदाजा हुआ कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जब भी -1 आता है तो वो परऑक्साइड होता है। और भी मतलब इससे रिलेटेड आगे मैं टॉपिक्स तैयार करने वाला हूँ, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। और अब तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल